तो हेलो ऑल। इसमें हमें एक WBJ का प्रॉब्लम दिया हुआ है 2024 का, जो कि थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो गया, मतलब WBJ के लेवल के मुकाबले। तो ये असल में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्वेश्चन है, जो कि मतलब असल में फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन होता है, क्योंकि ये क्लास 12 में हम जब होते हैं तो कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन के बारे में हमें उतना आइडिया नहीं होता है, फिर भी इसे सॉल्व करते हैं। ये प्रॉब्लम अगर कॉन्सेप्ट आता तो इतना कठिन नहीं था। तो इसमें हमको 4 ऑप्शन दिया गया था, तो जिसमें पूछा था कि वेव वेलोसिटी क्या है और पूछा था कि वेव का प्रोपगेशन डायरेक्शन क्या है। चारों ऑप्शन दिया गया था। तो इसमें हम बेसिकली वेव वेलोसिटी और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेव का प्रोपगेशन डायरेक्शन निकालेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये जो वेव है ये एक 3D वेव है। एन कैप जो डायरेक्शन है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपगेशन डायरेक्शन है। तो यहाँ पे हमें जो वेव नंबर हम जिसके के से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बेसिकली एक स्केलर क्वांटिटी नहीं होता है। जब 3D स्पेस में वेव हो जाता है तो ये एक वेक्टर बन जाता है, और वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है, मतलब बेसिकली इसे जैसे जरा हटाते हैं फॉर द टाइम बिंग। तो कोई भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 3D स्पेस में, मतलब आर में उसका रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब एक्स की जगह हम आर वेक्टर लिखेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट एट पोजीशन आर एंड टाइम टी, ये ऐसे लिखा जाता है। I into k dot r माइनस ओमेगा टी। अब r तो पता होगा कि r क्या होता है। ये हमारा बेसिकली एक 3D स्पेस में कोई पॉइंट होता है, पॉइंट का पोजीशन होता है। अच्छा है, मैं यहाँ पे आई कैप, जे कैप, के कैप की जगह एक्स कैप, वाई कैप और जेड कैप यूज कर रहा हूँ, क्योंकि आई, जे और के कैप, मतलब के कैप जो है उसको इस के के डायरेक्शन से यूनिट वेक्टर में कोई मिसअप ना हो जाए, इसलिए एक्स कैप, वाई कैप और जेड कैप यूज कर रहे हैं हम। तो इस वेक्टर के लिए हमको दिया हुआ है कि जो ये के डॉट आर है, के डॉट आर फॉर दिस गिवन electromagnetic wave, this is basically k naught into x plus y plus z। ओके, और जो सी टी है ये के एक्स माइनस ओमेगा टी, मतलब के डॉट आर माइनस ओमेगा टी से हम अगर कंपेयर करें तो ओमेगा हमारा बेसिकली होगा सी इंटू के नॉट। सी है लाइट का वेलोसिटी, मतलब ये में उसे क्या कहते हैं, मतलब फ्री स्पेस में, और इससे हमको मिल जाएगा C इज इक्वल टू ओमेगा बाई के नॉट। तो इतना तक हो गया, तो लगभग बहुत सा काम हो गया। अब जस्ट हमको लिखना है कि ये वेव वेक्टर यहाँ पे जो होता है, तो जस्ट अ मोमेंट। तो के डॉट आर हमारे पास एक्स और प्लस वाई प्लस जेड इंटू के नॉट था, पर आर जो वेक्टर है ये भी हमको पता है, एक्स एक्स कैप प्लस वाई वाई कैप प्लस जेड जेड कैप। तो इससे मतलब ये क्लियर है कि के वेक्टर इससे हो जाएगा, एक मिनट, नेक्स्ट इस लाइन पर लिखते हैं। इससे हम लिख सकेंगे कि के वेक्टर इज नथिंग बट के नॉट इंटू आई कैप प्लस एक्स वाई जेड यूज करना था, एक्स कैप प्लस वाई कैप प्लस जेड कैप। ओके, तो अब अगर हम के वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखें तो ये होगा, अगर मैग्नीट्यूड स्क्वायर करें तो ये बेसिकली क्या होगा, मतलब मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज बेसिकली के डॉट प्रोडक्ट एक ही वेक्टर का। तो ये के एक्स स्क्वायर, मतलब के एक्स कॉम्पोनेंट है के का एक्स डायरेक्शन में,
ऐसा आएगा। तो फ्रॉम दिस इज क्लियर दैट इसके तीनों ही कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड के नॉट है। तो इससे हम इसका स्क्वायर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख सकते हैं कि 3 के नॉट स्क्वायर। ओके, सो अब 3 के नॉट स्क्वायर ये वाला चीज हो गया। तो जो हमारा वेव वेलोसिटी फाइंड करना है, अब वेलोसिटी का तो डेफिनेशन सबको पता होगा, वेव का वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा बाई के होता है, पर थिंग इज दैट यहाँ पे के वेक्टर है। तो हम यहाँ पे इसकी जगह ये लिखेंगे ओमेगा बाई मॉड के। अभी मॉड के तो हमें मिल गया, मॉड के स्क्वायर था 3 इंटू के नॉट स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा √3 इंटू के नॉट। अब ओमेगा बाई के नॉट को हमने थोड़ी देर पहले निकाला था सी, ये चीज, तो इससे हमारा आ जाएगा v इज इक्वल टू सी बाई √3। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था इतना तक हो गया तो लगभग पूरा ही सॉल्व हो गया, पर फॉर्मेलिटी के लिए बाकी बार भी कर देते हैं। तो जस्ट लेट मी गो हियर। तो v आ गया c बाई √3, इससे म्यू भी निकल जाएगा, म्यू होता है c बाई v, मतलब अगर c से c बाई √3 को डिवाइड करें तो ये म्यू √3 आ गया। इससे हमारा b ऑप्शन करेक्ट हो गया, इससे हमारा c ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब और एक चीज था, इससे आंसर मिल गया, ये दोनों ही करेक्ट ऑप्शन था, पर क्वेश्चन में डायरेक्शन भी पूछा था। तो ये k का जो डायरेक्शन होता है, k का हमारा यहाँ पे डायरेक्शन ये था, मतलब x कैप इंटू वाई कैप प्लस जेड कैप। तो दोनों चीजें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में होता है कि दो चीजें हमें नीडेड रहता है कि E डॉट के इज इक्वल टू बी डॉट के, बी है इसका मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, इज इक्वल टू 0 एज वेल एज E इज इक्वल टू ये तीनों चीजें होल्ड करता है। तो अभी तीनों मतलब इतना कॉम्प्लेक्स हमें करने की जरूरत नहीं, वैसे तो आंसर मिल गया है, तो एग्जाम में ये सब करने की जरूरत नहीं, पर फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए अब के हमें पता है, तो इतना तो यहाँ से एविडेंट है कि मतलब हमें ई कैप ये निकलना है, ई कैप इज व्हाट वी नीड। सो अब ये तो देख के ही पता चल रहा है कि मतलब क्योंकि ये दो सेटिस्फाई कर रहा है, तो ई कैप ऐसा कुछ होगा बाई √2, क्योंकि यूनिट वेक्टर, और एक मिनट, ई कैप ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर ऐसा कुछ हो सकता है। अब इनमें से कौन सा होगा? तो इतना एविडेंट है कि इनमें से एक ई कैप का डायरेक्शन होगा और एक तुम्हारा नहीं, इनमें से एक ही कैप का डायरेक्शन होगा, और हमारा प्रोपागेशन डायरेक्शन के का डायरेक्शन है, ये है हमारा प्रोपागेशन डायरेक्शन। तो अगर हम राइट हैंड थंब रूल से देखेंगे तो वहां से हमें मिलेगा कि ये ई कैप का डायरेक्शन नहीं हो सकता, तो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमेशा राइट हैंड थंब रूल को फॉलो करते हैं, तो ये केस एलिमिनेट हो जा रहा है और ये चला आएगा हमारा डायरेक्शन। ये भी बी ऑप्शन के अंदर ही था, तो इससे मिलता है कि बी करेक्ट आंसर है। तो अगर फाइनल कंक्लूजन लिखे तो हमारा इसमें वेव का डायरेक्शन आता है, मतलब इन कैप ये आएगा। अच्छा, फाइनल आंसर में आई और जे के टर्म्स में ही था, तो फाइनल आंसर वैसे ही लिखते हैं आई कैप माइनस के कैप डिवाइडेड बाई √2, ये हो गया इन कैप।
इसके बाद वेव वेलोसिटी जो आया था c/√3 और म्यू था c/v जो कि हो गया √3। ये तीनों हमारा फाइनल आंसर है और करेक्ट ऑप्शन है B and C। That's the end of the video. Thanks for watching.